नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। औरंगाबाद जिले के अंबा के रामेश्वर पब्लिक उच्च विद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रमाता विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। वह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कुटुंबा विधायक राजेश राम व मुख्य अतिथि डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह एवं विशिष्ट अतिथि पलामू झारखंड से चलकर आए लौ भोक्ता एवं अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। ऐसा है कि हमारी जो माता थी सावित्रीबाई फुले, उस ज़माने के जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो शिक्षा में महिलाओं का योगदान नहीं था, और ख़ास करके पिछले पंक्ति के लोग का, तो इनकी जयंती से हम लोग का एक बहुत बड़ा संदेश है कि महिलाओं जो उस ज़माने में जो अशिक्षित रह जाती थी और बाल विवाह की प्रथा थी, तो जिस तरह से उनकी कम उम्र में शादी हुई, जो है उनकी आयु जो है 12 बरस थी ज्योतिबाई फुले का, और सावित्रीबाई का जो है 9 साल की थी। तो उस समय बाल विवाह का प्रथा था, और बाल विवाह के प्रथा के कारण तो कोई पढ़ नहीं पाता था। तो वो समय के ज़माने में ज्योतिबाई फुले जो है एक शिक्षक के रूप में उनको पढ़ाए, और बाद में वो प्रथम शिक्षिका बनी और देश में पूरे संदेश दिए, चाहे वो वृद्धावस्था का हो, बाल विवाह का उन्होंने बहुत बड़ा संदेश चलाया। भ्रूण हत्या पर उस समय का आप किताब में पढ़िएगा कि पेरियार जी का आत्मकथा, उसमें उन्होंने बहुत जागृत किया कि लड़के के चाहत में लड़कियों का उस समय गला दबा के मार, तो उसमें बहुत सामाजिक परिवर्तन किया और क्रांति लाया। इसलिए आज हम जो है बहुत आभार प्रकट करते हैं इन लोगों को कि भाई हमको इनके जैसे महान समाज सेवी के जयंती के अवसर पर बुलाए, और ये संदेश पूरे देश में जानी चाहिए, खास करके महिलाओं के शिक्षा पर, और जिस तरह से परिवर्तन आए। आज देश की नारियों को क्या संदेश? देखिए, जहाँ तक महिलाओं का है, महिलाओं में बहुत सा जागृति आया है। हमारे बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, लेकिन खास करके आप जानते हैं कि महिला के आधी आबादी है भारत में, तो आधी आबादी का महिला जो है, उनसे मेरा संदेश यही है कि जैसे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सब पर लागू होता है। इसलिए बाबा साहब को उस संदेश को भी रखना चाहिए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, वो जो पिए दहाड़ेगा। इस नारी को शिक्षित किए सावित्रीबाई फुले, उस नारी को नहीं जानते हैं, बल्कि सरस्वती जी को जानते हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर, और कैसे लोग जानेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सरस्वती का है तो अपना अपना आस्था है। लोग जिसको आप आस्था मानते हैं वो अपना आस्था मानते रहें, लेकिन हम लोगों को आस्था शिक्षा पर रखनी चाहिए, और शिक्षा प्रथम होनी चाहिए। बाकी जिनको जिस धर्म में आस्था रखना है, लेकिन सावित्रीबाई फुले भी अपने स्थान के बहुत आस्थावर महिला के रूप में हुए, इसलिए हम लोग उन पर आस्था रखना चाहिए, और आस्था है भी। एक सवाल होगा सर, पूरे देश के किसान सड़कों पर देखिए, आत्महत्या पर हो रहा है, किसान कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसान पूरे देश का, ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि आप जो है संसद में बिना बहस कराए, संसद में बिना कोई विपक्ष का या ये जो है किसान का हित का ध्यान नहीं रखते हुए, उन पर भी बिना विमर्श के आप जो है कानून ला दिए, और वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए। ऑर्डिनेंस क्या है कि आप करो चाहे ना करो, हम पारित कर देंगे, हमारी बहुमत है, हम पारित कर देंगे। तो एक मिनट, तो अब किसान कहता है कि 3 चीज़ हमको चाहिए। 3 चीज़ क्या है? आप इतना बड़ा ढाढ़ा लिख दिए, कानून लिख दिए, अरे भैया उसमें MSP लागू कर दो। किसान तो यही चाहता है ना कि भाई हमको MSP चाहिए, गारंटी। MSP क्या है कि हमको रेट के गारंटी चाहिए। चूँकि अडानी, अंबानी और ये लोग जब आएंगे, तो जब इनके पास रेट का कोई बंधन नहीं रहेगा, तो ये लोग शोषण करेंगे,
और ये आरोप लगा रही है केंद्र सरकार और कृषि मंत्री जिस तरह से और जिस तरह से गोदी मीडिया कह रही है कि भाई किसान जो हक मांगता है वो उग्रवादी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। ये तो देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो देश के लोग लड़ेंगे वो उग्रवादी हो जाएंगे। आप बाकी कुछ करिए टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएंगे। आप जो है अपना हक मांगिए तो आप पाकिस्तानी समर्थक हो गए। आप बाकी कुछ करिए तो देशद्रोही हो गए। तो किसान जो है, ये लोग बार बार कहते हैं कि पंजाब के किसान ही क्यों हैं, हरियाणा के किसान क्यों हैं। अरे भैया, जो है हरियाणा के किसान MSP का लाभ ले चुका है, वो हमारा जागृत किसान है, वो कॉन्शियस किसान है, इसलिए वो लड़ रहा है। हमारे के यहाँ किसान जो है, क्या ये स्थिति है कि यहाँ से ले करके आएगा 1200 रुपया में, उसको खाद बीज ले जाना है। इनको कहाँ मार्केट है। नीतीश कुमार तो बाजार समिति सब खत्म कर दिए, कहाँ बेचेगा किसान। इसलिए ये जो जिस तरह से आरोप है, महाराष्ट्र के किसान लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, MSP का लाभ मिलता है। पंजाब का जो है लड़ रहा है, उसको MSP का लाभ मिलता है। उसको जो है हरियाणा का किसान MSP का मजा लिए हुए हैं। अब आप कहते हैं कि एप्पल फ़ोन, किसान जो है अपना खून पसीना से लेकर करके और उस MSP का लाभ ले रहा है, तो एप्पल फ़ोन यूज नहीं करेगा, खून पसीना से एप्पल फ़ोन करता है। अब आप आरोप लगाते कि यहाँ के किसान भाई पिज़्ज़ा खा रहा है। कैसा पिज़्ज़ा भाई, अपना मेहनत खून पसीना बहा करके लेता है, और वो पिज़्ज़ा खाए कि क्या करे। अडानी और अंबानी तो रहता है, आपको जो है एक दिन में अरबों रुपया उसका खर्चा है, उसका फ्लाइट का खर्चा है, उस पर सवाल नहीं। लेकिन जो है हमारे किसान जो खा रहे हैं और बढ़िया, तो लंगर कहाँ से आ रहे हैं, विदेश से लंगर आ रहे हैं, चाइना से। अरे भैया, चाइना आपके घर में घुसा हुआ है, निकालो ना उसको, उससे बाहर करो, उसमें बात करो ना। किसान आपका है, आपका अंग है, आपको वो बैठाया हुआ, आप उसका बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए ये जो है सरकार जो है ना, और अभी सही लोग से पाला पड़ा है, सही लोग से। किसाने के बेटा वहाँ सीना पर लड़ रहा है और सीना पर गोली खा रहा है। ये लोग खाते हैं क्या? आज़ादी में इनकी भूमिका है क्या? RSS वाले अब तो बुद्धम शरणम गच्छामि के बजाय ये लोग जो है संघम शरणम गच्छामि का किताब निकाला है। संघम शरणम गच्छामि, ये है इनकी हालत।